हेलो एवरीवन, वेलकम टू अप्लाइड मैथमेटिका। आज मैं दिखाने जा रहा हूँ सीयूईटी यूजी का मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है। मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस है और कॉमन जो सिलेबस है जनरल एप्टीट्यूड का, वो दिखाने जा रहा हूँ कैसे दिखना है, और मैं सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करूँगा। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं दे दूंगा। तो ये यहाँ पे जाके सिलेबस में जाना है। सिलेबस में जाके यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ये सब्जेक्ट को 309 है, और ये एप्टीट्यूड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है तो ये 501 है। तो ये मैथमेटिक्स सिलेबस के बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा। मैथमेटिक्स सिलेबस में क्या क्या है, ये मैथमेटिक्स के लिए है। मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ अभी। ये यहाँ पे क्या क्या फर्स्ट जो है, रिलेशन एंड फंक्शन एंड इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, डेफिनेशन, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस एंड ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये सब के बारे में है। तो ये रिलेशन एंड फंक्शन है फर्स्ट यूनिट का। और देन एलजेब्रा में क्या क्या है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स है। मैट्रिक्स का सब है, जितना सारा टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो सब है। इनवर्स है, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स वो है। डिटर्मिनेंट्स निकालना है, डिटर्मिनेंट्स का है। देन कैलकुलस में क्या है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा, ये सब है। सिंपल प्रॉब्लम्स। और ये जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है। देन इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ऑब्वियसली इंटीग्रेशन तो इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। तो ये कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये पे दिया गया है ये सब। उसके बाद ये जो है स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन कुछ कुछ है, ये इंटीग्रेशन दिया गया है। देन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के एरिया अंडर सिंपल कर्व, लाइंस, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, ये सब है। देन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इज दिस टाइप ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये है। देन देन आएगा वेक्टर। वेक्टर एंड थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री में वेक्टर का है डायरेक्शन, कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, ये सब है। देन है थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री, ये देन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। एंड प्रोबेबिलिटी रहेगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, टोटल इवेंट्स, बेस थ्योरम, ये सब है। और देन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम भी है, एंड थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री, कार्टेशियन रेशियोज, क्यूब लाइंस, ये सब। अच्छा, ये क्या मैथमेटिक्स का। देन आएगा अप्लाइड मैथमेटिक्स का। अप्लाइड मैथमेटिक्स में क्या क्या है, numbers, qualification and numerical application, the modulo arithmetic, congruous modulo, एलिगेशन एंड मिक्सचर, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जो रियल लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम है वो है। बूट्स एंड स्ट्रीम्स, पाइप्स एंड सिस्टम्स, रेस एंड गेम्स, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज, ये सब है। देन आगे अलजेब्रा सेम, मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स, सिमेट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अलजेब्रा मैट्रिक्स में subtraction, addition, multiplication, then determinant of matrix, inverse of matrix, ये मैट्रिक्स का गया है ये सब। and then और एक important thing, solving system of linear equation by matrix, ये है। यानी कैलकुलस हाई ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, marginal cost and marginal revenue using derivatives, increasing decreasing function, maximum minimum, most important topic। and again integration, indefinite integrals, and as family of curves, and definite integral we have limit रहेगा, application of integration, then differential equation, first order differential equation, only first order differential equation, formulating and solving differential equation, which is also first order differential equation. Probability and distribution, probability distribution, expectation, variance, binomial distribution, Poisson distribution, normal distribution, most important topic. I get time based data, time series, components of time series, time series analysis of invariant data, secular trend, method of measuring trend, ये टाइम बेस्ड डाटा के ऊपर डिपेंड है, ये भी स्टैटिस्टिक्स का पार्ट ही है। और
नेक्स्ट आएगा स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट, ये आएगा पॉपुलेशन एंड सैंपल पैरामीटर स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस। आएगा फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। फाइनेंशियल ये है, ये सब है कैलकुलेशन, ये सब लीनियर मेथड ऑफ वैल्यूएशन बाउंड्स एंड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स का टॉपिक थोड़ा ज़्यादा है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यहाँ पे भी मतलब एक्चुअली ये अप्लाइड मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम ज़्यादा है क्योंकि ये पे एप्लीकेशन बेस्ड है। ये सब एप्लीकेशन बेस्ड का जितना सारा टॉपिक मतलब कुछ कुछ टॉपिक जो मैथमेटिक्स में है वो भी लगेगा और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी आएगा ये सब में। जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम थोड़ा डिटेल्स में आएगा। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स का जैसे फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है एक्स्ट्रा, देन स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, देन टाइम बेस्ड डाटा, उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब जो मैथमेटिक्स में नहीं था तो यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड ज़्यादा ज़्यादा है तो इसीलिए यहाँ पे डेरिवेटिव और कैलकुलस के भी थोड़ा एप्लीकेशन जो बेस्ड सिलेबस जो है वो ज़्यादा है। तो यही था पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस के बारे में मैं डिस्कस किया। अगर किसी का कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो बाद में, मैं मेल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और एनी डाउट अबाउट मैथमेटिक्स यू कैन आस्क मी। दिस इज द जनरल टेस्ट कोड 501। तो इसका जो करंट अफेयर्स रहेगा थोड़ा, और जनरल नॉलेज, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग रहेगा थोड़ा बहुत, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग एंड जनरल साइंस, एनवायरमेंटल लिटरेसी, ये सब भी है। ये जनरल ये सब के लिए है, ये तुम लोगों को भी थोड़ा पढ़ना होगा। और बाकी ये मैथमेटिक्स का सिलेबस में बारे में था, मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कुछ सेम ही है 301। थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो ईमेल, थ्रू ईमेल। थैंक यू गाइस।